माँ, बहुत जोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तीनों बच्चे भूख से छटपटा रहे थे। बस बड़ी बेटी रागिनी माँ की मजबूरी को समझ रही थी और माँ लाजवंती अपनी बेबसी पर अपने होठों को काट काट कर आंसू बहा रही थी। 4 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। घर पर रखा सारा राशन पानी का सामान समाप्त हो चुका था। लाजवंती बच्चों को बहलाने का पूरा प्रयास कर रही थी, लेकिन बच्चे तो बच्चे, जब बड़ों को भूख लगती है तो बड़े भी बिलबिलाने लगते हैं, तो बच्चों की क्या बात। लाजवंती भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी, भगवान थोड़ी देर के लिए बारिश बंद कर दो, बस कहीं से भी किसी तरह बच्चों के खाने पीने का इंतजाम कर लाऊं। भगवान से प्रार्थना करते करते लाजवंती अपने अतीत में गोते लगाने लगी। मैं कितना भाग्यशाली हूं जो भगवान ने तुम जैसी जीवन संगनी दी। जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य कर्म किए होंगे लाजवंती, जो तुम मुझे मिली। राघव अपने भाग्य पर इतराकर बोलता रहता, लेकिन परिवार के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते राघव की पसंद लाजवंती को, क्योंकि राघव की बड़ी भाभी का बहुत मन था अपनी छोटी बहन से राघव की शादी करने का। मम्मी पापा को भी भाभी ने अपनी बातों में फंसा लिया था, लेकिन राघव बैंक में चपरासी की पोस्ट पर था और उसका दिल तो अपने बैंक के ही दूसरे चपरासी काका की बेटी लाजवंती के ऊपर आ गया था। और राघव किसी की भी परवाह ना करते हुए लाजवंती को ब्याह लाया। अब तो भाभी खूब नमक मिर्च लगाकर लाजवंती की बुराई करती सभी से। चाहे लाजवंती कितना भी अच्छा काम कर ले, फिर भी भाभी उसकी बुराइयों को निकाल निकाल कर गिनाया करती। लेकिन लाजवंती पर राघव के प्यार का पलड़ा भारी पड़ता और वो खुशी खुशी सारा काम संभाला करती। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। लाजवंती की गोद में 3 प्यारे प्यारे बच्चे खेलने कूदने लगे, लेकिन फिर भी भाभी की किसी भी कारस्तानी में कोई कमी नहीं आई। वो हर समय लाजवंती के पीछे ही पड़ी रहती और उससे बदला लेने की तरकीबें सोचा करती। समय के साथ सास ससुर भी भगवान को प्यारे हो गए। इस बार करवा चौथ पर राघव लाजवंती के लिए पायजेब उपहार में लाया था। कब से लाजवंती का मन कर रहा था पायजेब पहनने का, और वो राघव से बहुत बार अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी थी। और राघव ने वादा भी किया था कि इस बार करवा चौथ पर जरूर ला दूंगा। और जब लाजवंती को पायजेब मिली तो वो पायजेब पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई। लेकिन पता नहीं किसकी नजर लग गई उनके प्यार से सुखमय जीवन को, कि एक दिन बैंक से लौटते समय राघव की मोटरसाइकिल एक गाड़ी से टकरा गई और लाजवंती का सब कुछ एक पल में समाप्त हो गया। लाजवंती की तो जैसे दुनिया ही लुट गई। भाभी को मौका मिल गया और उन्होंने अपना बदला लाजवंती को घर से निकाल कर ले लिया। मायके में भी कोई नहीं और ससुराल का भी सहारा नहीं। लाजवंती ज्यादा पढ़ी लिखी भी ना थी, तो करे तो क्या करे। 3 बच्चों का साथ, मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन को मजबूर हो गई। एक जगह खाना बनाने का काम मिल गया और साथ में बच्चों को कुछ खाने पीने को भी मिल जाता, लेकिन लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद हो गया और अब वो भी सहारा ना रहा। घर से थोड़ी ही दूर पर एक बिल्डिंग बन रही थी, तो ठेकेदार से दया याचना करके ईंटें उठाने का काम करने लगी। रोज के रोज 4 पैसे मिल जाते और घर का खर्चा पानी निकल आता। बारिश में ठेकेदार भी नहीं आ रहा था जिससे कुछ काम मिलता, और करीब 4 दिन की बारिश ने तो भूखे मरने की नौबत ला दी। लाजवंती करे भी तो क्या करे। मम्मी मम्मी, पानी बंद हो गया, नन्हा बबलू चिल्लाया। लाजवंती अचानक जैसे नींद से जागी और दिमाग में एक विचार कौंधा। भगवान के सामने हाथ जोड़कर दौड़ पड़ी सुनार की दुकान पर अपनी पायजेब लेकर। एक बार को मन कांप गया, क्या मैं सही कर रही हूं? ये तो राघव की लाई हुई अंतिम निशानी है। लेकिन उस पर बच्चों की ममता भारी पड़ गई। मुझे माफ कर देना राघव, मैं बहुत मजबूर हो गई हूं। मुझसे बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही। और 3-4 दिनों से भूखे बच्चों को खाना खाते हुए देखकर लाजवंती की आत्मा को आज बहुत शांति मिल रही थी। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।